अगर आपने इंडिया में कहीं पर हिपोक्रेसी और स्टुपिडिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है ना, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपना बॉलीवुड आप देख लीजिए। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, ऐसी ऐसी अमेजिंग स्टेटमेंट सुनने को मिलती हैं कि कई बार तो इतनी हंसी आती है कि यार क्यों, जब नहीं पता तो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपको अगर पब्लिक फिगर हो, आपको ज़्यादा लोग जानते हैं, दैट इज इट, जस्ट बिकॉज मोर पीपल नो यू, तो वाई डू यू से स्टूपिड स्टेटमेंट जिससे किसी को हर्ट हो या दूसरे इंसान को हंसी आए? ऑन द अदर हैंड, वाई डू यू कीप ऑन शोइंग योर हिपोक्रिटिकल साइड? अपनी हिपोक्रेसी वाली साइड क्यों दिखाते रहते हो? एक तरफ आप बोलते हो, बहुत सारी कितने सारे ऐसे एड्स आते हैं और कंपैरिजन आजकल शुरू हो चुके हैं, बिकॉज सोशल मीडिया किसी को छोड़ता नहीं है, सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। और आज की जो भी लेटेस्ट जो ड्रग कंट्रोवर्सी वगैरह हुई, उसमें सब एक्सपोज हो गया। मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा और ना मैं इंडस्ट्री को बुरा बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री खराब नहीं होती है, ये कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी वजह से ये होता है। तो एक तरफ एक एक्ट्रेस आएगी, वो बोलेगी भैया मैं तो वीगन हूँ, मैं सपोर्ट करती हूँ पेटा को या इसको, वेरी गुड, और कुछ दिनों बाद उसका ऐड आ जाएगा, ये मेरी क्रिसमस टर्की। कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो पूरे साल स्मोक करती रहेंगी, उनके एड्स आ रहे हैं कि भाई, या उनकी फोटोज आ रही हैं कि भाई हम स्मोक कर रहे हैं या हम पार्टी में ड्रिंक कर रहे हैं कुछ है, और जैसे दिवाली आती है तो पोल्यूशन शुरू हो जाता है उनके लिए, राइट? तो ऑल दी स्टूपिड थिंग्स आर वेरी कॉमन इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, स्पेशली एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ। अब कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं, कईयों से तो एक्सपेक्टेड ही होता है कि ये ऐसे लोग हैं कि इनसे ये स्टूपिडिटी कॉमन है, तो इनसे एक्सपेक्ट भी कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन कई लोग काफ़ी रिस्पेक्टेड होते हैं, उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत हाई होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये लोग भी ऐसी बातें करते हैं जिससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, सेक्ट को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और ये चीज़ें ठीक है, ह्यूमंस हैं, गलतियां होती हैं, हर साइड से होती हैं, तो इट्स ओके। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप ना या तो वो गलती कर रहे हैं, लेकिन जब आप वो चीज़ परफॉर्म करते हो तो लगता नहीं है कि वो गलती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो प्रेजेंट वीडियो है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, वो है कुछ स्टूपिड सी जो लाइंस है और जो स्टूपिडिटीज हैं जो ये एक्टर एक्ट्रेसेस कमिट करते हैं जब वो फिटनेस की बात करते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक छोटा सा क्लिप देखी जिसमें वरुण धवन बता रहे थे कि भाई जो प्रोटीन है वो कोई सम आइसोलेट प्रोटीन ले रहे हैं जिसमें 0 कार्ब्स है, फाइन। तो उनके हिसाब से अगर 0 कार्ब्स है तो 25 ग्राम प्रोटीन है, तो कैलोरी भी 0 है। Isopure protein shake, so it has 0 carbs in it. So basically you're taking in 0 calories and you're getting 25 grams of protein in that. सर अगर आपको नहीं पता, आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं? फिर एक किसी एक्ट्रेस का आज से पूछा गया कि भाई आप बताइए, आपकी फिटनेस जो है आप कैसे मेंटेन करती हैं? Tips for your friend? सॉल्ट छोड़ दो, रिप्लेस इट विद हिमालय पिंक सॉल्ट। शुगर छोड़ दो, उसकी जगह जैगरी कर दो। दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो। 5 चीजें छोड़नी है लाइफ। Oh my God! Wow! भाई तुम्हें नहीं पता फिटनेस के बारे में, तो ये क्यों नहीं बोल देते कि मेरे कोच हैं या मेरी डाइटिशियन है, उनसे आके आप पूछिए, वट एवर दे से आई डू दीज बेसिक थिंग्स। क्योंकि जो चीजें आपने बोली हैं, अगर ऐसे कोच और डाइटिशियन आपके पास हैं, तो फिर तो इस सारे के सारे लाइन में एक साथ अमेजिंग लोग हैं। क्योंकि इनके हिसाब से उन्होंने पूछा भाई क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, उन्होंने बोला अच्छा दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, राइस छोड़ दो, वीट छोड़ दो, और पता नहीं 5-6 चीज़ें उन्होंने गिनवा दी लाइन में, सब छोड़ दो। तो एंड में किसी सेंसिबल इंसान ने लिखा कि एक चीज़ रह गई सर या मैडम के जीना ही छोड़ देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी जो स्टूपिडिटी है ना उसे पब्लिकली डिस्प्ले कर रहे हो। या जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है मत बोलो। अगर कोई अमेजिंग एक्टर है जिसने नेशनल अवार्ड्स जीते हैं या बहुत अच्छी मूवीज करी हैं, हिट्स करी हैं, उनको ये क्यों लगने लग जाता है कि जैसे उनकी मूवीज हिट होती है उनको हर चीज के बारे में नॉलेज हो जाती है? उनसे उसके बाद आप पॉलिटिक्स में बुलवा लो, उसके बाद आप उनसे साइंस में बुलवा लो, वो कुछ भी बोलेंगे। लेकिन अगेन दैट वेरी फेमस लाइन जो यूज होती है जिसे कहते हैं शूट शिट विद कॉन्फिडेंस। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बकवास करते हैं कि लोगों को लगता है वाह यार कितना कॉन्फिडेंस है, सही होगा। तो अगर आप अच्छे एक्टर हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इसरो में जाकर साइंटिस्ट को बताएंगे कि सैटेलाइट कैसे बनाना है, या DRDO में जाके बताएंगे मिसाइल्स कैसे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अब अक्षय कुमार की जो पिक लगी है, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल एक्टर एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उन्होंने डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत करा है और आज भी कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिम। बट लेट्स से ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, लेकिन टुमारो ही गोज टू डिफेंस फोर्सेस, वो फौज में जाते हैं और बोलते हैं भाई मुझे तो बॉर्डर पे जाकर लड़ाई करनी है। तो क्या बोलेंगे फौजी उनको बड़ी रिस्पेक्टफुली एक चीज बोली जाएगी कि सर दिस इज नॉट योर जॉब। इसके लिए जो स्किल्स और ट्रेनिंग चाहिए वो बहुत अलग है, आपकी ट्रेनिंग स्किल्स इसमें नहीं है। सिंपल। क्योंकि अगर कोई फौजी इमीडिएटली जाके बोलेगा कि भाई मुझे आप फौज के लिए इतना कुछ करते हैं, मुझे ना हीरो बनना है, तो वो बोलेंगे बेटा बन सकते हो लेकिन इसमें टाइम लगता है, स्किल्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, धीरे धीरे, राइट? सिमिलरली फौज है, सिमिलरली बाकी प्रोफेशन है। तो जब आप कोई स्टेटमेंट बोलते हैं किसी इंडस्ट्री के लिए, तो आप सोचते क्यों नहीं है कि वो किसी को हर्ट करेगा या नहीं? अक्षय कुमार ने अपनी बहुत सारी वीडियोज में और आर्टिकल्स वगैरह में भी, उनके इंटरव्यूज में भी उन्होंने एक चीज़ कॉमनली बोली है कि उनको जो एक चीज़ से बड़ी हेट है वो क्या है? वो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स। यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो
protein shakes and steroids and creatine, BCA. ये सब चीज़ें जो भी हैं ये पता नहीं क्यों लेते हैं. They are becoming a product of. फाइन, इट इज योर चॉइस. मैं अगेन आपको बता रहा हूं, जितने भी ऑडियंस है वो देख रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद अक्षय कुमार और मी और एनीबडी इन फिटनेस इंडस्ट्री. इट इज अ पर्सनल चॉइस. फाइन, आप सप्लीमेंट्स के, लेट्स से प्रोटीन सप्लीमेंट्स के एंटी हैं, विच इज योर चॉइस, विच इज नॉट अ फैक्ट. ये रियलिटी नहीं है, ये आपकी चॉइस है. क्योंकि अगर मैं आपसे आज आपके सामने बैठ के पूछूं, मुझे बताइए कि होता क्या है ये सप्लीमेंट, आपको नहीं पता होगा, राइट? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे पास आके पूछें कि आप मुझे बताइए अक्षय, कि आप बताइए कि डायरेक्शन कैसे होती है, एडिटिंग कैसे होती है, प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, मुझे एबीसीडी भी नहीं पता, बिकॉज दैट्स नॉट माई लाइन, और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं. तो आप लोग जब कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल देते हैं विदाउट इवन हैविंग अ बेसिक आइडिया वो होता क्या है? आपको प्रोटीन सप्लीमेंट पसंद नहीं है, योर पर्सनल प्रॉब्लम, बट डू यू नो हाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड? डू यू नो उस पर कितनी रिसर्च स्टडीज हुई हैं? डू यू नो कि इवन इन्फेंट्स को उनके बेबी फॉर्मूले में वे प्रोटीन डाल के दिया जाता है जो आपने भी अपने बच्चे को दिया होगा, आपको पता ही नहीं है. राइट फ्रॉम डायबिटिक्स, HIV पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स, हाई BP पेशेंट्स, टू पीपल विद ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, यू नेम अ डिजीज, उसमें डॉक्टर्स हाई क्वालिटी वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर रहे हैं. प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली, किड्स, एनी पर्सन, स्पोर्ट्समैन, नॉन स्पोर्ट्समैन, उनके लिए ये एक बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है जो एक्चुअली में अगर इंडिया में रेगुलेशन के साथ इसे यूज करा जाए, जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन अभी तक नहीं आई है प्रॉपर, तो ये मैल न्यूट्रिशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हटा सकता है. लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने एक तरफ तो बोला कि भाई मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है. फाइन सर, आपकी चॉइस है, ये फैक्ट नहीं है, आपकी चॉइस है. लेकिन दूसरी तरफ आपने सडनली, बिकॉज आपको पैसे मिले, तो आपने एक प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड को प्रमोट करना शुरू कर दिया विदाउट इवन नोइंग कि ये जो सप्लीमेंट आप प्रमोट कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन एक्चुअली प्रमोट. और ये मैं बोलूंगा नहीं, ये मैं आपके सामने उसी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स पढ़ूंगा जो आपने शायद पढ़ने की कभी तकलीफ नहीं करी या बॉदर नहीं करा, क्योंकि आपको लगा कि भाई गलत नहीं हो सकता. तो या तो आपसे गलती हुई है या आपसे गलती नहीं हुई है, लेकिन बिकॉज आपको एंडोर्समेंट के लिए ब्रांड मिला और आपने बिना सोचे समझे उसे एंडोर्स कर दिया. ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप एंडोर्स करते हैं, कभी आप देखते भी हैं इनके पीछे क्या लिखा हुआ है? ये फेमस किस लिए है? ये फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये फेमस इसलिए हैं क्योंकि ये मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्चते हैं. अब मैं जो प्रोडक्ट, यानी जो हॉर्लिक्स का प्रोटीन प्लस आप प्रमोट कर रहे हैं, योर चॉइस अगेन, योर मनी, कंपनी ने आपको पे करा है, कमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एक तरफ जब आप बोलते हैं ना प्रोटीन सप्लीमेंट से मुझे बड़ी हेट है, और दूसरी तरफ आप ऐसे सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते हैं जो एक्चुअली में जिनके इंग्रेडिएंट्स सुनते ही आपको पता लगे उसमें है क्या, तब आपको रियलाइज होगा कि आपने गलती क्या करी है. अब मैं आपके सामने सिर्फ उसी प्रोडक्ट की बैक के इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहा हूं. मैं आपको हॉर्लिक्स का स्क्रीन के ऊपर हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का जो है बैक कवर दिखा रहा हूं, जिसमें उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे. तो इंग्रेडिएंट्स अगर हम पढ़ें ऊपर तो उसमें लिखा हुआ है क्वांटिटी, उसने एक तरफ लिखा है न्यूट्रिएंट्स, यानी ये न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं, और सामने लिखा है क्वांटिटी पर 100 ग्राम्स, विच इज फाइन क्योंकि ये रेगुलेशन होती है, लिखना पड़ता है. आपने कभी नहीं पढ़ा और मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते हैं. ये इसमें क्या लिखा है आप पढ़िए. 100 ग्राम में से प्रोटीन है सिर्फ 33 ग्राम्स, यानी 100 ग्राम जो इसमें इंग्रेडिएंट है उसमें सिर्फ 33 ग्राम प्रोटीन है. ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है तो किसी भी वे प्रोटीन के अंदर 30 ग्राम में से 24 से 28 ग्राम प्रोटीन होता है, और कईयों में 30 का 30 ग्राम प्रोटीन भी होता है. सो एक में 100 ग्राम में से सिर्फ 33 ग्राम प्रोटीन है, और वे प्रोटीन में से हाईएस्ट क्वालिटी वे प्रोटीन 24 से 28 ग्राम के करीब होता है. ये डिफरेंस आता है क्वालिटी में. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आता है नीचे पढ़िए, नीचे आता है कार्बोहाइड्रेट, जो लिखा हुआ है 55 ग्राम 100 ग्राम में से, यानी 100 ग्राम में से 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें से बाकी क्या है, यानी 24 ग्राम अप्रोक्सीमेटली सिर्फ चीनी है. 100 ग्राम में से 24 ग्राम चीनी, यानी ऑलमोस्ट 1/4 क्या है? चीनी. लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स तो 55 ग्राम है. तो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हुए? क्योंकि कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट इतना हेल्दी नहीं है जो इन चीजों में डाला जा सके. वो नीचे लिखा है इसके इंग्रेडिएंट्स, और वो बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? वो है मैल्टोडेक्स्ट्रिन और सीरियल एक्सट्रैक्ट. मैल्टोडेक्स्ट्रिन के बारे में मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, आपको पता लगेगा ये होता क्या है और किस तरह ये यूज होता है. सेम इज विद सीरियल एक्सट्रैक्ट. तो इसका मतलब क्या है? 55 ग्राम ऑफ थर्ड ग्रेड क्वालिटी ऑफ चीनी एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करे जा रहे हैं. 100 में से 33 ग्राम जो है वो जो है सिर्फ प्रोटीन है. ठीक है, उसकी भी आपको क्वालिटी की कोई असेसमेंट नहीं, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन इज वेरी कॉस्टली, राइट. और उसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो सारे फ्लेवर्स, थिकनर्स, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स सब इसमें ऐड करे गए. अब क्या मुझे ये पूछने की जरूरत है या बताने की जरूरत है कि ये हेल्दी है या नहीं? या आपको ये नहीं पता था, या आपने इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़े, या आपको वे प्रोटीन के बारे में पता ही नहीं है, तो आपने बस ये स्टेटमेंट बोल दी मुझे वे प्रोटीन नहीं पसंद, लेकिन मैं ये प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूंगा चाहे कोई भी सप्लीमेंट हो, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं. क्योंकि अगर आपको कोई वे प्रोटीन कंपनी पैसे देगी तो वे प्रोटीन भी आपको पसंद आ जाएगा. सो
फ्रॉम अ पर्सनैलिटी लाइक यू, जिसकी इतनी रिस्पेक्ट है ना, ये चीज़ें जो है लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इन चीज़ों से आपकी कोई रिस्पेक्ट कम नहीं होगी, लेकिन इन चीज़ों से रिस्पेक्ट कम हो सकती है और हो जाती है आने वाले टाइम में, बिकॉज धीरे धीरे कोई ना कोई कम्युनिटी जो है वो हिट होती है। व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर एंड यू नो इट, इसमें कोई बताने की चीज़ नहीं है कि व्हेन एनीबडी इज अ पब्लिक फिगर, अगर वो कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं तो इट हैज़ वेटेज, और लोग आपको देख रहे हैं, और लोगों को पहले ही आजकल के टाइम में तो बॉलीवुड को कितना एक्सपोज करा जाता है सबको पता लग चुका है, और ऐसी चीज़ें तो उनको और एक्सपोज कर रही हैं। सो आई होप कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो या तो आप मे बी वट एवर एक्शन यू वॉन्ट टू टेक इज टोटली अप टू यू, या आप क्लैरिफाई करेंगे किसी से एग्जैक्टली वे प्रोटीन होता है, उसके क्या बेनिफिट्स है। वैसे मैंने इसके ऊपर इंडिया की सबसे एक्सटेंसिव सीरीज बनाई है, और आई रिटन एन एंटायर बुक, वो भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू सी द सीरीज, यू कैन चेक द सीरीज एंड सी कि इसमें है क्या। सो मेरी अक्षय कुमार और बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से, सब जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, इन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वेन एवर यू से अ स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर फील्ड, अंडरस्टैंड कि उस फील्ड के एक्सपर्ट्स बाहर बैठे हैं जो आपको देख रहे हैं, और अगर आप कुछ गलत बोल रहे हो तो आप पे हंस रहे हैं, ठीक है। तो आपकी फील्ड के अगर आप एक्सपर्ट हैं जिसके बारे में कोई दूसरा बंदा आपके जितना नहीं जानता, तो इस तरह बाकी फील्ड्स के भी लोग एक्सपर्ट हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो प्लीज़ अपनी स्टेटमेंट्स को बैलेंस करके बोलिए, क्योंकि किसी को हर्ट भी होता है, राइट। और जो प्रोडक्ट्स आप प्रमोट कर रहे हैं, एक बार कोशिश करिएगा उसके पीछे पढ़िए कि इंग्रेडिएंट्स हैं क्या, वो कितने हेल्दी हैं नहीं हैं, ये लोगों की चॉइस है। मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने पढ़े हैं, वो हेल्दी है या नहीं है ये तो लोगों के ऊपर है, राइट। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।